इमेजिन कीजिए, एक पुल है। इस पुल के इस पार पूरी दुनिया बसी है। बड़े बड़े देश, चमचमाती इंडस्ट्रीज, आलीशान रेस्टोरेंट्स और गगनचुंबी इमारतें, दुनिया के हर वो ऐशो आराम जो आज के इंसान को चाहिए। लेकिन एक ट्विस्ट है, इस विशाल दुनिया के पास सब कुछ है सिवाय उस एक चीज के जिससे पूरी दुनिया चलती है। वो बेशकीमती ईंधन, वो फ्यूल, वो लाइफलाइन जिसका ज्यादातर हिस्सा इस पुल के उस पार एक बेहद छोटी सी दुनिया में छुपा है। जब तक हालात नॉर्मल है, ये रास्ता दुनिया के लिए स्वर्ग का दरवाजा बना रहता है। यहाँ से गुजरने वाली हर एक चीज दुनिया के रगों में खून बनकर दौड़ती है। लेकिन जैसे ही हालात बदलते हैं, जरा सा भी हलचल होती है तो पलक झपकते ही पूरी दुनिया बदल जाती है। ये एक छोटा सा रास्ता पूरी इंसानियत के लिए नर्क का दरवाजा बन जाता है। एक ऐसा दरवाजा जो पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को तबाह कर सकता है। सो वेलकम टू द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस चोक पॉइंट। स्वागत है आपका दुनिया के सबसे खतरनाक रास्ते में, द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अब चलते हैं इस पुल के लोकेशन पर। आखिर नक्शे पर यह जगह इतनी खतरनाक क्यों है? अगर आप ध्यान से देखें तो ये पुल कोई इंसानी पुल नहीं है, बल्कि कुदरत का बनाया हुआ एक जाल है जहां दुनिया का दम घुट सकता है। इसके नॉर्थ में खड़ा है एक देश ईरान, और इसके साउथ में अपनी बाहें फैलाए हुए खड़ा है दो देश यूएई और ओमान। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को कनेक्ट करता है और फिर आगे अरेबियन सी से कनेक्ट करता है। इस रास्ते की लंबाई लगभग 167 किलोमीटर है, लेकिन इसका सबसे खतरनाक हिस्सा है इसका पिन पॉइंट। इसके नेरोस्ट पॉइंट पे, यानी कि इसके संकरी हिस्से में, ईरान के बंदर अब्बास और ओमान के मुसिंदम आइलैंड के बीच सिर्फ और सिर्फ 33 किलोमीटर की दूरी है। जी, सिर्फ 33 किलोमीटर। अगर आप किसी कार से इस सफ़र को तय करते हैं तो आपको आधे घंटे से भी कम का समय लगेगा। 33 किलोमीटर यानी कि लगभग उतनी ही दूरी जितना दिल्ली से गुड़गांव के बीच है या फिर मुंबई से ठाणे के बीच। लेकिन इस 33 किलोमीटर के रास्ते में फंसा है पूरी दुनिया के व्यापार का बहुत बड़ा हिस्सा। और बात सिर्फ इतना ही नहीं है, समंदर का यह रास्ता जितना नैरो दिखता है जहाज़ों के चलने के लिए, उससे भी कहीं कम होता है। यहाँ पानी का ज़्यादातर हिस्सा सैलो है, यानी कि उथला है। लेकिन तेल के बड़े बड़े जहाज, जिसे हम सुपर टैंकर कहते हैं, उन्हें निकलने के लिए डीप वाटर यानी कि गहरे पानी की आवश्यकता होती है। इसी वजह से यहाँ सिर्फ और सिर्फ इस रास्ते में दो ही लेन हैं, एक इनबाउंड यानी कि जहाज के आने के लिए और दूसरा आउटबाउंड यानी जहाज के वापस जाने के लिए। हर एक लेन सिर्फ 3 किलोमीटर चौड़ी है और इन दो लेनों के बीच 2 किलोमीटर का एक बफर जोन है, यानी कि दुनिया की बड़ी बड़ी इकोनॉमी को चलाने वाले जहाज सिर्फ एक 3 किलोमीटर की पतली गली से होकर गुजरते हैं, यानी कि इनके पास भागने या मुड़ने का कोई रास्ता नहीं है। ये इंटरनेशनल शिपिंग का सिटिंग डक्स है, यानी कि आसान शिकार है। अगर आपको लगता है कि इस रास्ते पर तनाव सिर्फ आज की बात है तो थोड़ा पीछे चलते हैं। इतिहास गवाह है कि जब जब इस रास्ते पर आँच आई है, पूरी दुनिया का दिल दहल गया है। बात है 1980 के दशक की। ईरान और इराक के बीच भयंकर युद्ध चल रहा था। जब दोनों देश एक दूसरे को जमीन पर नहीं हरा पाए, तब उन्होंने फैसला किया उनकी रीढ़ की हड्डी पर हमला करने का, यानी कि उनकी इकोनॉमी पर, उनके तेल पर। इतिहास इसे द टैंकर वॉर के नाम से जानता है। 1984 और 1988 के बीच इस छोटे से रास्ते और पारस की खाड़ी यानी कि पर्शियन गल्फ में 540 से अधिक कमर्शियल शिप्स पर रॉकेट, मिसाइल्स और माइन से हमले किए गए। समंदर का पानी तेल से काला हो चुका था और आसमान धुएं से। हालत इतनी खराब हो गई कि दुनिया के अमीर देशों को अपने जहाज़ों की सुरक्षा के लिए
अपनी नौसेना भेजनी पड़ी और इसी दौरान हुआ इतिहास का सबसे बड़ा नौसैनिक टकराव ऑपरेशन प्रेइंग मैंटिस। 14 अप्रैल 1988 को एक अमेरिकी वॉरशिप यूएसएस सैमुअल बी रॉबर्ट समुद्र में तैरते हुए एक ईरानियन मैन से टकरा जाता है और वो ब्लास्ट हो जाता है। इसे देख अमेरिका आग बबूला हो जाता है और ठीक 4 दिन बाद यानी कि 18 अप्रैल को अमेरिकी नौसेना ने ईरान के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा जवाबी हमला शुरू किया। इस एक दिन की लड़ाई में अमेरिका ने ईरान के कई सारे वॉरशिप, कमांड पोस्ट और गन बोट्स को तबाह कर दिया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका का यह सबसे बड़ा सरफेस टू सरफेस नेवल वॉरफेयर था। इस इतिहास ने दुनिया को एक बात साफ साफ सिखा दी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में लगी एक चिंगारी भी ग्लोबल वॉर का कारण बन सकती है। लेकिन आखिर क्यों अमेरिका और बाकी दुनिया इस एक छोटे रास्ते के लिए अपनी पूरी ताकत झोंकने को तैयार रहते हैं? इसका जवाब छुपा है इसके जियोपॉलिटिक्स और इसके पैसे के खेल में। अब बात करते हैं उस कानूनी पेच की जिसकी वजह से यहाँ कभी भी गोलियां चल सकती है। इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक हर देश के पास उसके तट यानी कि कोस्ट से 12 नॉटिकल माइल्स यानी कि लगभग 22 किलोमीटर तक समंदर का इलाका अपना होता है, जिसे टेरिटोरियल वाटर कहते हैं। लेकिन हॉर्मुज का पूरा रास्ता सिर्फ 33 किलोमीटर ही चौड़ा है, यानी कि ईरान और ओमान का टेरिटोरियल वाटर्स एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं। यहाँ कोई खुला समंदर या इंटरनेशनल वाटर है ही नहीं। तो फिर आखिर दुनिया के शिप्स यहाँ से कैसे गुजरते हैं? इसके लिए दुनिया ने एक कानून बनाया, अनक्लोज, यानी कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी। इस कानून के अंतर्गत इस नैरो पासेज को इंटरनेशनल स्टेट माना जाता है और इस जगह से किसी भी देश के कमर्शियल शिप को आने जाने की खुली छूट होती है। लेकिन ईरान ने इस समझौते पर कभी साइन ही नहीं किया। ईरान का कहना है कि क्योंकि ये इलाका उसके पास से होकर के गुजरता है, इसीलिए उसका ये हक है कि यहाँ से गुजरने वाली कमर्शियल शिप्स को वो रोके, उनको चेक करे और अपने नेशनल इंटरेस्ट में इस रास्ते को बंद करने का उसका हक है। लेकिन अमेरिका और बाकी देश इसको इंटरनेशनल वाटर मानते हैं। यही वो कानूनी पेच है जो हर वक्त यहाँ पर बारूद का ढेर बना कर रखता है। लेकिन कानून अपनी जगह है और पैसा अपनी जगह है। अगर ये सिर्फ 3 किलोमीटर चौड़ी लाइन अगर बंद हो जाती है तो आपके जेब पर इसका क्या असर पड़ेगा? आंकड़े देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि हर रोज इसी रास्ते से पूरी दुनिया का लगभग 20% पेट्रोलियम इसी रास्ते से गुजरता है, यानी कि लगभग 2 करोड़ बैरल कच्चा तेल। अगर ये रास्ता सिर्फ कुछ दिनों के लिए बंद हो जाता है तो इसका सबसे पहला और भयंकर झटका एशिया की सबसे बड़ी इकोनॉमीज को लगेगा, क्योंकि इस रास्ते से निकलने वाले तेल का 70 से 80% हिस्सा सीधा चाइना, इंडिया, जापान और साउथ कोरिया जाता है। लेकिन बात सिर्फ तेल की नहीं है। पूरी दुनिया में इस्तेमाल होने वाली 20% LNG यानी कि लिक्विफाइड नेचुरल गैस, जो कि ज़्यादातर कतर से आती है, वो इसी रास्ते से निकलती है। और दुनिया की लगभग 30% सीबोर्न फर्टिलाइजर यानी कि खाद का ट्रेडिंग भी इसी रूट पर निर्भर है। यानी कि अगर हॉर्मुज बंद हुआ तो सिर्फ आपकी गाड़ी का पेट्रोल महंगा नहीं होगा, बल्कि कई देशों में बिजली गुल हो जाएगी और कई देशों में खेती बाड़ी ठप हो जाएगी, खाने पीने की चीज़ों में किल्लत हो जाएगी और भूखमरी जैसे हालात हो सकते हैं। यही वजह है कि इस रूट की चाबी जिसके पास भी होगी वो पूरी दुनिया की इकोनॉमी को अपने इशारों पर नचा सकता है। दशकों तक सुपर पावर और
आपसी समझौते की वजह से ये नैरो पैसेज जैसे तैसे खुला रहा। दुनिया की लाइफलाइन चलती रही, लेकिन हाल ही में ये नाजुक संतुलन पूरी तरह से टूट चुका है। सालों से जो डर था वो हकीकत बन चुका है। अमेरिका और ईरान की सीधे मिलिट्री क्लैश शुरू हो चुकी है और दुनिया के कमर्शियल शिप्स का आना जाना बंद हो चुका है और ये रूट पूरी तरह ठप पड़ चुका है और दुनिया एक महासंकट की तरफ बढ़ रही है। आखिर ये वॉर कैसे शुरू हुई? इस वक्त ग्राउंड पर क्या हालात हैं और दुनिया क्या इस नर्क के दरवाजे को कभी बंद कर पाएगी? इन सभी सवालों के जवाब हम जानेंगे अपने नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।